दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी सततता और अवकलनीयता। यह एक्सरसाइज 5.1 का छठवां क्वेश्चन है। इस प्रश्न को हम लोग आज देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x - 3 इफ x ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x छोटा है या इक्वल टू है किससे, 2 से, और यहाँ पर x बड़ा है 2 से। तो देखिए आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। थोड़ी सी कंटिन्यूटी के बारे में जानकारी दे दें। जैसे मान लीजिए कंटिन्यूटी का मतलब होता है जैसे यह हमारा कोई एक्स वाई प्लेन है और इसमें हम ग्राफ खींच रहे हैं इस तरह से, और हमारा ग्राफ ए से बी तक, हमारा ग्राफ जो है ए से बी तक कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि यह जो फंक्शन है, यह जो लाइन है, यह कंटिन्यूअस है। ठीक है, यह कंटिन्यूअस है मतलब यह लगातार है। इसी को चेक करना है। यहाँ पर देखिए एक बात और बता दें, आप ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ किसका खींचते हैं? ग्राफ आप किसी फंक्शन का यानी फलन का ही ना खींचते हैं। तो यहाँ पर एक हमें फंक्शन दिया हुआ है जिसका हमें ग्राफ तो खींचना नहीं है, क्योंकि हमें इसको जो है ना मैथमेटिकल ढंग से बताना है कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो मैं आपको एक बात बताना है, जानते हैं कंटिन्यूटी जब भी आपको चेक करना हो तो यह जो पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पे फंक्शन का बंटवारा हुआ है वहीं पे देखिए चेक करना है। इस बात को इस तरीके से समझिए जैसे कि मान लीजिए यह कोई खेत है, यह किसी दूसरे का खेत है, यह किसी दूसरे का खेत है। ठीक है, तो जब भी प्रॉब्लम होगा यानी जब भी झगड़ा होगा, ठीक है, जब भी मार झगड़ा होगा ना, तो ये इसी जगह होगा, क्योंकि यह जो है डार है, यह जो है ऐसी लाइन है जिसके एक तरफ दूसरा कोई है और दूसरी तरफ दूसरा कोई है। ठीक है, तो जब भी आपको दिक्कत या समस्या चेक करना होगा आप यही जगह चेक करेंगे। तो यह दो खेतों का जैसे डिवाइडिंग लाइन है, उसी तरह यह पॉइंट जो है इस फंक्शन का ना डिवाइडिंग पॉइंट है। आपको लफड़ा या दिक्कत परेशानी जो भी होगा इसी पॉइंट पर होगा, और इसी पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। माने यह फंक्शन टूटेगा कि नहीं टूटेगा इसी पॉइंट पे पता चलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि यह कैसे होगा। देखिए हर कंटिन्यूटी के लिए आपको ये देखना पड़ता है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी जब भी आपसे कोई पूछेगा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों जब बराबर हो जाएंगे तो आप कहिएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब सवाल उठता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जिस बिंदु पर कंटिन्यूटी निकालना है उसके ऊपर प्लस लगाना है। तो यहाँ पर वह बिंदु 2 है, इसलिए हमने 2 प्लस लिखा है। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए x को हटा के h लिखे तो यहाँ का भी x हटेगा, तो लिखाएगा क्या, यह 2 प्लस h, इस 2 प्लस में जोड़ देना है, तो 2 प्लस h लिखना है। ठीक है, यह ऊपर लिखिएगा 2 के ऊपर प्लस। अब इसके बाद h क्या है पहले ये समझिए, h जो है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 0 और 1 के बीच में नंबर है h। तो अब बताइए 2 में अगर h जोड़ देंगे तो यह क्वांटिटी 2 से बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 2 है, इसमें h का मान हम 0.1 लिख लिए, तो यह जो है
2.1 हो गया, तो यह क्वांटिटी 2 से बड़ी हो गई। तो इस तरह से यह क्वांटिटी 2 से हमेशा बड़ी होगी। अब 2 से बड़ी, इसको आप यक्स समझिएगा, ये जो नंबर है इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, यह यक्स है। यक्स, अब बताइए 2 से बड़ा कहाँ है? यक्स का मान 2 से बड़ा देखिए यहाँ है, तो आपको फंक्शन ए सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ लिमिट एच टेंस टू 0। अब एफ एक्स बराबर आपको ए लेना है, ए। तो उसके जगह देखिए कैसे हम सेट कर रहे हैं, 2 लेंगे और यक्स को हटा के ए यक्स का मान लिखना है, यानी 2 प्लस एच और -3। यह हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसके बाद देखिए, यह 2 दूनी 4 हो गया, अब प्लस 2 एच हो गया और -3 हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0, 4 में से 3 गया 1 और प्लस 2 एच। अब एच का मान यहाँ रख देंगे तो यह 0 हो जाएगा और ये हम लोगों का आ जाएगा 1। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट 1 आ गया। अब इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको पहला लाइन इस तरह से लिखना है, 2 माइनस, लेफ्ट वाले में माइनस और राइट वाले में प्लस। अब इसके बाद एफ एक्स लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद अगली लाइन देखिए, यहाँ पर क्या है, एच टेंस टू 0, तो यहाँ पर भी वही चीज एच टेंस टू 0, बस अंतर क्या होगा, 2 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस एच। अब इसके बाद आप बताइए 2 माइनस एच 2 से बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या है? तो 2 माइनस एच करेंगे यानी 2 में से कुछ घटाएंगे, एच पॉजिटिव नंबर है, अगर 2 में से कुछ घटा देंगे तो यह 2 से कम हो जाएगा और 2 से कम जो है यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यक्स, ये पूरा क्वांटिटी यक्स है, तो यक्स 2 से कम इसमें है। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए अब एफ एक्स नहीं लिखेंगे आप, बस ये फंक्शन का मान लिखेंगे। तो यह 2 है और एक्स को हटा के एक्स के बदले में ए लिखना है, 2 माइनस एक्स और प्लस 3 लिखना है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे, एच टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, -2 एच हो गया और प्लस 3, और इसको आगे बढ़ाइए, लिमिट एच टेंस टू 0, यह 4 3 7 हो गया, 7 माइनस 2 एच। अब अगर एच का वैल्यू हम पुट कर दें इसमें तो यह 0 हो जाएगा और टोटल आ जाएगा केवल 7, यानी लेफ्ट हैंड 7 आ गया। अब इसके बाद हमारा काम है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एफ ऑफ 2 का मान। एक देखिए एफ ई एक्स है, जो एफ के आगे नंबर है वो एक्स है और एक्स 2 है, तो अब बताइए 2 कहाँ है? एक्स का मान 2 है तो एक्स बराबर 2 इसी में शामिल है, इसमें एक्स छोटा भी है और बराबर भी है 2 के, तो हम यही इसके सामने वाला फंक्शन लेंगे, तो यह 2 हो जाएगा और एक्स के बदले में 2 लिखना है, तो यह 2 हो जाएगा प्लस 3 और यह 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर 7 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी राइट हैंड लिमिट 1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गया। यहाँ पर देखिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट 1 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट 7 और ये 7, ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हमारा कंडीशन कंटिन्यूटी का सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम कह देंगे कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। समझ गए, यानी कि यह फंक्शन बिंदु 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे, इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो यह मान लीजिए यह 1 है, ये 2 है, इसका जब आप ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे ही टूट जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।